हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की। तो बेसिकली ये चैप्टर 1 है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड ऐसे बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज़ में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो इसमें सबसे पहला आता है डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, दूसरी है स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी, और तीसरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और चौथा है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक्चुअली इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक प्रॉपर्टीज़ का दो दो नाम है। जैसे डेंसिटी भी बोलते हैं, मास डेंसिटी भी बोलते हैं, उसी तरीके से स्पेसिफिक वेट को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं और वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं वर्ड्स में। क्योंकि देखिए जैसे डेंसिटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, आगे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये काफ़ी इजी है, और इसको ट्राई कीजिए, इसको आप एक बार लिखने का, तो आपको ये क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का जो है आगे काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो इसलिए हमको ये प्रॉपर्टीज़ से फार्मूले जो हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, बट ये क्या होने चाहिए, रिमाइंड होने चाहिए, याद होने चाहिए। तभी आप आगे क्या कर पाएंगे, आगे हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम आसानी से कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मास और वेट में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली मास जो होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि वेट क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, जबकि वेट को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। वेट जो होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी mg, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि मास जो होता है वो ओनली मास। तो मास जो होता है वो किसी भी प्लैनेट पे आप हो, चाहे तो आप अर्थ पे हो या मून पे हो या आप किसी और भी प्लैनेट पे चले जाएं, तो आपका मास जो है, आपका बॉडी का मास जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट वेट जो है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग है। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है, मून का कुछ और है, और प्लेनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ही वो मास में मल्टीप्लाई होगा तो उसका वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो कहीं पे भी आप चले जाइए मास उतना ही रहेगा। बट वेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। जिस प्लेनेट का जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, वेट चेंज होता है। जैसे कि अगर हम आप लोग सुने भी होंगे बहुत कोई इसमें से, कि जो अर्थ सरफेस का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 6 गुना ज़्यादा है किससे, मून से। यानी कि अगर आपका वेट यहाँ पर 60 न्यूटन है, तो मून पे क्या होगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वेट क्या है, वेरी करता है। और वेट में मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेट होता है। और मास जो होता है सिंपल। तो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी होता है। और वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरीके से मास और वेट में ये डिफरेंस होता है, जो हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ है हाइड्रोलिक्स में, केवल इसी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में ही नहीं, आगे के भी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट्स का। तो हम यूनिट्स को साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी, और जिसको कि हम लोग मास डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो का सिंबल कुछ इस टाइप से रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मतलब कि डेंसिटी भी, फ्लूइड का अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम। उस फ्लूइड का मास डिवाइडेड बाय उस फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वही क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। तो ये पहला हो गया प्रॉपर्टीज आपका कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास इनटू वॉल्यूम। अब इसमें है कि मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे एक डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो आप लोग को वाटर का डेंसिटी हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो हाइड्रोलिक्स का हम पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी वाटर का डेंसिटी कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कभी नहीं दिया हुआ रहेगा। तो दो चीज़ें, वाटर की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी, वो आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब।
तो ये दो डेंसिटी एटलीस्ट आप लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये दोनों जो है हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कभी कभी आप नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सो यहाँ से डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए डेंसिटी जब हम निकाल रहे थे या मास डेंसिटी निकाल रहे थे तो क्या था, मास बाय वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी निकालेंगे तो वेट बाय वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या हम बोले, डेंसिटी जब हम पढ़ रहे थे या मास डेंसिटी का जो था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। उसी तरीके से अगर वेट के लिए लिखेंगे, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी के लिए अगर बात करेंगे तो वेट बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी है तो मास बाय वॉल्यूम, वेट डेंसिटी है तो वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी इक्वल टू लिखे तो क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ से वेट का जो है अभी भी हम लोग बात किए थे कि वेट इक्वल्स टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशन, डब्ल्यू को लिख सकते हैं mg, और भी है जो वॉल्यूम का, वॉल्यूम लिख सकते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़े कि मास बाय वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एम बाई बी क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा इंटू जी। तो इस तरीके से एक और फॉर्मूला बन के आता है, वेट डेंसिटी इक्वल्स टू रो इंटू जी, और एक है वेट डेंसिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम। तो ये दोनों फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करेंगे, याद रखें। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी, और इसको स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब कि स्पेसिफिक वेट अगर लिखना हो या वेट डेंसिटी आपको अगर लिखना हो तो वो क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम। और वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं और वी लिख सकते हैं। सो मास बाय वॉल्यूम इंटू जी क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा और जी हो जाएगा। तो यहाँ से वेट डेंसिटी का दो फार्मूला होता है, वेट डेंसिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट डेंसिटी इक्वल्स टू रो इनटू जी। तो ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी अभी हम लोग क्या देखें, दो प्रॉपर्टीज देखे हैं। एक देखें मास डेंसिटी, जिसको कि हम लोग रो से डिनोट करते हैं और जिसको हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये हो गया मास बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट जो देखे उसका क्या था, वेट बाय वॉल्यूम, जिसको वेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं बाई भी, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, रो इंटू जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी क्या था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ρ, यानी कि वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/ρ, इसको कि वॉल्यूम बाई मास लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाई मास। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, मास का क्या होगा, केजी, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। वेट डेंसिटी का भी यूनिट क्या होता है, वेट है तो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और नीचे वॉल्यूम, तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का वेट डेंसिटी का यूनिट। तो यूनिट सारे याद रखेंगे हम लोग। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। और इसका होता क्या है, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या बोल सकते हैं, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये स्टैंडर्ड। तो अगर हम बात करें किसी फ्लूइड का, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग इसके पहले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो वो जाकर देख सकते हैं। फ्लूइड दो होते हैं, एक होते हैं लिक्विड और एक गैस। तो स्टैंडर्ड लिक्विड किसको माना जाता है, वाटर को, और गैस में किसको माना जाता है, एयर को। तो स्टैंडर्ड लिक्विड किसको माना जाता है, वाटर को, और स्टैंडर्ड गैस किसको माना जाता है, फ्लूइड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी। चाहे तो क्या बोल सकते हैं, वेट डेंसिटी बोलिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। वेट डेंसिटी और यहाँ पे और डेंसिटी छूट चुका है,
और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसको डिनोट करते हैं एस से। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड यहाँ से क्या हो जाएगा, एक लिक्विड हो सकता है और एक क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड में लिक्विड में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, चार तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लिखना हो तो वेट डेंसिटी यानी कि W ऑफ लिक्विड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर क्या लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ गैस बाय वेट डेंसिटी ऑफ एयर। उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है चार तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या समझें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, दो डेंसिटी का रिलेटिव डेंसिटी, इसीलिए इसको रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। यहाँ पे कोई भी डेंसिटी है, चाहे वो वेट डेंसिटी हो या डेंसिटी हो, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड है, जैसे कि ऑयल है, और उसको हम लोग ऑयल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड लिक्विड से, तो ऑयल का कंपेरिजन वाटर से होगा। यानी कोई भी लिक्विड होगा तो उसका कंपेरिजन वाटर से होगा, जबकि कोई भी गैस होगा तो उसका कंपेरिजन किससे होगा, एयर से होगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्टैंडर्ड लिक्विड इज टेकन एज वाटर एंड स्टैंडर्ड गैस इज टेकन एज एयर। तो स्टैंडर्ड लिक्विड जो होता है उसको हम लोग वाटर लेते हैं और स्टैंडर्ड गैस जो होता है वो क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। तो एक एक करके हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़ते डेंसिटी या मास डेंसिटी, डेंसिटी या मास डेंसिटी, जिसका होता है मास बाई वॉल्यूम, जिसको कि हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम। और वेट को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स बाई बी, तो ये वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम यहाँ से देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रो, तो ये हो जाएगा रो इंटू जी, तो ये होगा वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या होता है, 1 रो रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाई मास। यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास है तो केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है तो ये न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर है तो मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, लास्ट एक और प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए वेट, अगर मान लीजिए आप स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी लेते हैं तो वेट डेंसिटी बाय वेट डेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब, और नीचे भी न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी कि इसका यूनिट जो होता है क्या होता है, यूनिटलेस। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप डेंसिटी का भी लेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो दोनों डेंसिटी कैंसिल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें है तो हम बता ही देते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट डेंसिटी लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, रो जी होता है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इंटू जी, और यहाँ से जी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसीलिए बोला जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ आइदर वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। अच्छे से चारों प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूला और उसके यूनिट याद कर लेंगे, तभी आगे के न्यूमेरिकल क्या होगा आसानी से हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।